Assalamu alaikum class, how are you all? I hope you are fine inshallah. Open your SST textbooks, page number 12. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एटलस तक पढ़ा था और एटलस जो है होता है मैप की जो कलेक्शन होती है या बुक्स ऑफ मैप्स होती हैं, हम उसको एटलस कहते हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ मैप, यानी कि मैप में क्या क्या चीज़ें होती हैं। अ मैप हैज़ मैनी कंपोनेंट्स विच हेल्प अस टू रीड इट, लेट्स लर्न अबाउट देम। उन्होंने कहा है कि मैप के अंदर बहुत ज़्यादा कंपोनेंट्स होते हैं, अब हम उसके बारे में पढ़ते हैं। डिफरेंट जो है वो कंपोनेंट्स हैं मैप के। फर्स्ट इज़ टाइटल। द टाइटल ऑफ अ मैप गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट एंड थीम ऑफ द मैप। उन्होंने कहा टाइटल जो है वो हमें मैप के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि किस बारे में है मैप और इस मैप का थीम क्या है। नेक्स्ट इज सिम्बल्स। मैप सिम्बल्स आर स्मॉल पिक्चर्स रिप्रेजेंटिंग फिजिकल और मैन मेड फीचर्स ऑफ द अर्थ। उन्होंने कहा मैप सिम्बल जो है वो स्मॉल पिक्चर्स होती हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं फिजिकल और मैन मेड फीचर्स को अर्थ के ऊपर। मैप सिम्बल्स आर ऑल्सो कॉल्ड कन्वेंशनल साइन, इनको हम कन्वेंशनल साइंस भी कहते हैं। दीज साइंस ऑफन लुक लाइक रियल फीचर्स। इन फीचर्स को ऐसे बनाया जाता है जैसे कि ये लगें कि ये रियल फीचर्स हैं। For example, the triangular shape usually represent mountains, trees, denote forest, rectangular और ट्रायंगुलर पहले पढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि ट्रायंगुलर शेप्स जो होती हैं यानी कि सिंबल जो ट्रायंगल है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, माउंटेन्स को, ट्रीज़ को और फॉरेस्ट को। नेक्स्ट है स्क्वायर शेप्स। स्क्वायर शेप्स आर ड्रॉन फॉर बिल्डिंग्स। उन्होंने कहा स्क्वायर शेप्स को जो है वो बिल्डिंग के लिए बनाया जाता है। सम फीचर्स ऑन मैप्स आर ऑल्सो लेबल्ड विद एब्रीविएशंस। कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं मैप को जिनमें एब्रीविएशंस भी बनाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल PS फॉर पुलिस स्टेशन, यानी कि अगर आप इसके सिंबल्स देखेंगे मैप के ऊपर बने होते हैं तो PS जहाँ पे लिखा होगा वहाँ पे आप समझेंगे कि ये पुलिस स्टेशन को शो किया हुआ है। PO फॉर पोस्ट ऑफिस। मैप सिम्बल्स आर यूजुअली एक्सप्लेन्ड इन अ बॉक्स ऑन वन साइड ऑफ द मैप। उन्होंने कहा है कि ये जो मैप की अगर आप देखें, उन्होंने कहा है कि साइड पे जो है वो मैप्स को इन्होंने सिम्बल्स बनाए होते हैं ताकि वो इसको एक्सप्लेन कर सकें कि किस वर्ड का क्या मीनिंग है। दिस सेट ऑफ सिम्बल्स एंड देयर मीनिंग्स इज कॉल्ड द लेजेंड और मैप के। और इस जो पूरा जो सेट होता है सिम्बल्स का और इसके मीनिंग्स को हम इसको लेजेंड भी कहते हैं और इसको मैप की भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारा सिम्बल्स वाला टॉपिक। नेक्स्ट इज कलर्स ऑफ द मैप। स्पेसिफिक कलर्स आर ऑल्सो यूज ऑन मैप टू रिप्रेजेंट फीचर्स। उन्होंने कहा कि कुछ मैप पे जो है वो स्पेसिफिक कलर्स भी यूज़ होते हैं, जैसे कि ब्लू, लेक्स, रिवर्स एंड ओशन, यानी कि ब्लू कलर शो करता है लेक्स को, रिवर्स को एंड ओशन को, यानी पानी जहाँ जहाँ होगा वहाँ पे वो ब्लू हो जाएगा। ग्रीन कलर किसको शो करेगा, पार्क्स एंड फॉरेस्ट, यानी कि जहाँ पे ग्रीन कलर होगा वहाँ पे आप लोग समझेंगे कि यहाँ पे या पार्क होगा या फॉरेस्ट होंगे। ब्राउन कलर शो करेगा डेजर्ट्स, रॉक्स एंड हिस्टोरिकल साइट्स, यानी कि पुरानी जगह पे या सहरा या फिर पथरीले जो इलाके हैं सारे वो जो होते हैं वो ब्राउन कलर के होते हैं। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिम्बल्स यूज ऑन मैप्स। उन्होंने कहा है मैप्स पे 3 तरह के सिम्बल यूज होते हैं। पहला है पॉइंट सिम्बल। दीज इंडिविजुअल डॉट्स, ट्रायंगल्स और स्क्वायर रिप्रेजेंट अ प्लेस, बिल्डिंग और सिटी। पॉइंट सिंबल जो है वो डॉट्स होते हैं या ट्रायंगल्स होते हैं या स्क्वायर्स होते हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं किसी जगह को, किसी बिल्डिंग को या किसी शहर को। नेक्स्ट इज लाइन सिंबल। दीज स्ट्रेट, कर्व्ड और डॉटेड लाइंस रिप्रेजेंट अ रिवर, रोड और रेलवे। उन्होंने कहा लाइन सिंबल्स होते हैं दूसरे जो कि स्ट्रेट होते हैं या कर्वी लाइंस होती हैं या डॉटेड लाइंस होती हैं जो कि किसी रिवर को शो करते हैं, किसी रोड को या किसी रेलवे ट्रैक को। थर्ड इज़ एरिया सिंबल। दीज साइंस शोज अ फॉरेस्ट, अ लेक और अ फील्ड। उन्होंने कहा एरिया सिंबल जो है वो जंगलों को और जो हमारी झीलें हैं और जो खेत हैं इनको शो करते हैं एरिया सिंबल्स। उसके बाद लेट्स लुक एट द मैप ऑफ एन एरिया ऑफ इस्लामाबाद, द कैपिटल ऑफ द सिटी, एंड लोकेट डिफरेंट प्लेसेस विद द हेल्प ऑफ द गिवन मैप की। उन्होंने कहा है कि आपने इस मैप को देखना है और ये जो नीचे मैप की देखिए, यानी कि अगर आप ये वाला देखेंगे तो ये शो कर रहा है लेक्स को, अगर इस तरह का पॉइंट आएगा तो वो पार्क्स हैं। डिप्लोमेटिक इनक्लेव को उन्होंने इस तरह शो किया है, जू को ऐसे किया है, म्यूज़ियम के लिए ये सिंबल है, स्टेशन के लिए ये है, हाईवे के लिए सीधी एक येलो कलर की लाइन है और रिसर्च सेंटर के लिए इस तरह का शो है। तो इसके थ्रू आप आसानी से मैप में कोई भी चीज़ आपने ढूंढनी हो तो आप ढूंढ सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, डायरेक्शंस। टू फाइंड अ प्लेस वी वर्क फॉर डायरेक्शन ऑन अ मैप। उन्होंने कहा है हमने कोई भी जगह अगर ढूंढनी होती है तो हम पहले देखते हैं कि डायरेक्शन उसकी क्या है। अ कंपस रोजेस गिव्स अस कार्डिनल एंड इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट आर कॉल्ड कार्डिनल डायरेक्शन। उन्होंने कहा है कि मैप के ऊपर एक कंपस रोज बना होता है जो हमें बताता है, जैसे ये है, ये कंपस रोज है, ये हमें बताता है कि नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है और वेस्ट है। इसके थ्रू हम जो है डायरेक्शन आसानी से ढूंढ सकते हैं।
नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट और कॉल्ड इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। उन्होंने कहा है कि इंटरमीडिएट डायरेक्शंस भी इसमें दी होती हैं, यानी कि नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान उन्होंने एक डायरेक्शन दी है जो नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ वेस्ट के दरमियान में एक डायरेक्शन है वो नॉर्थ वेस्ट है। इनको इन्होंने इंटरमीडिएट डायरेक्शंस का नाम दिया है। द कार्डिनल पॉइंट नॉर्थ इज़ ऑलवेज ऑन द टॉप। उन्होंने कहा है कि कार्डिनल पॉइंट जो नॉर्थ होता है वो हमेशा जो है वो ऊपर होता है। यहाँ तक आप लोगों ने इसकी रीडिंग करनी है। नेक्स्ट आप लोगों ने पेज नंबर अपनी एक्सरसाइज पे आ जाना है और उसका आपने क्वेश्चन नंबर लेट्स हैव फन का क्वेश्चन नंबर 1 करना है आपने, जो कि है फिल इन द ब्लैंक्स बाय आइडेंटिफाइंग डायरेक्शन विद रेफरेंस टू द रावल लेक गिवन ऑन द मैप, पेज नंबर 13। इसके बाद आप लोगों ने अपना मैप पीछे से ओपन करना है और आप लोगों ने वहाँ से देखते रहना है कि ये किस तरह है। द डिप्लोमेटिक इनक्लेव इज़ लोकेटेड टू द डैश ऑफ द रावल लेक। अब आप अपना पीछे से जो मैप है इसको आप ओपन करेंगे और मैप पे आप देखेंगे कि डिप्लोमेटिक इनक्लेव ये है और रावल लेक ये है, तो इसके रावल लेक के नॉर्थ के ऊपर डिप्लोमेटिक इनक्लेव है। ये रावल लेक है, ये डिप्लोमेटिक इनक्लेव है, इसके नॉर्थ साइड पे ये है, तो आप यहाँ पर नॉर्थ लिख देंगे। ये आप लोगों ने लिख दिया नॉर्थ। इसी तरह जो अगले हैं इसी तरह आप लोगों ने करने हैं, यानी कि बन्नी गाला इज़ लोकेटेड टू द डैश ऑफ द रावल लेक। आपने देखना है कि रावल लेक किधर है और फिर आपने देखना है बन्नी गाला किधर है। बन्नी गाला जो है वो ईस्ट पे आती है, EAST ईस्ट, NORTH नॉर्थ। उसके बाद है नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर लाइज टू द डैश ऑफ द रावल लेक। उन्होंने कहा है कि नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर जो है वो रावल लेक के साउथ के ऊपर है। आपने ये सारे क्वेश्चन जो है पीछे मैप से देखते रहना है और आपने साथ साथ इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट इज़ लखवाल इज़ लोकेटेड टू द डैश ऑफ द रावल लेक। लखवाल जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है, वो ईस्ट पे है। लॉक विरसा हेरिटेज म्यूजियम इज़ लोकेटेड टू द डैश ऑफ द रावल लेक। लॉक विरसा हेरिटेज म्यूजियम जो है वो वेस्ट के ऊपर है। यहाँ तक आप लोगों ने आज का लेक्चर करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।